नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय लोक एवं कला मंच पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां इतिहास पत्थरों में गूंजता है और कला प्रकृति की गोद में सांस लेती है। यह यात्रा आपको ले जाएगी देवभूमि उत्तराखंड के कुछ ऐसे अद्भुत मंदिरों और पर्यटक स्थलों पर जिनके हर कोने में सदियों पुराने रहस्य और अनकही कहानियां छिपी हैं। क्या आप तैयार हैं उन अद्भुत कलाकृतियों और पवित्र स्थानों को देखने के लिए जो आपकी कल्पना से भी परे हैं? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस सफर में हर मोड़ पर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारी ये अद्भुत यात्रा शुरू होती है हल्द्वानी से, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। शहर की हलचल को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं हरे भरे नज़ारों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर। कुछ ही देर में हमारी आंखों के सामने झीलें और पहाड़ अपनी खूबसूरती बिखेरना शुरू कर देते हैं और हम पहुंच जाते हैं भीमताल की शांत वादियों में। यहाँ की भीमताल झील अपने बीच में बसे छोटे से टापू और चारों ओर हरियाली से घिरी मन को एक अलग ही शांति देती है। ये जगह सिर्फ एक सुंदर पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यहाँ की हवा में भी एक अलग ही सुकून महसूस होता है। भीमताल की शांति का अनुभव करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे पवित्र स्थान की ओर जहां आस्था और कला का संगम देखने को मिलता है। बाबा नीम करोली आश्रम, कैंची धाम। ये वो जगह है जहां आकर देश विदेश के हजारों लोग मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा पाते हैं। इस आश्रम की स्थापना स्वयं बाबा नीम करोली ने की थी और आज भी यहाँ उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है। अगले पड़ाव में हम आपको दिखाएंगे इस आश्रम की वास्तुकला, यहाँ की शांतिपूर्ण तस्वीरें और उन कहानियों से रूबरू कराएंगे जो इस जगह को और भी खास बनाती हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि उत्तराखंड की ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है। बाबा नीम करोली आश्रम की शांतिपूर्ण आभा को अपने मन में समेटे अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है कोसी नदी के मनमोहक किनारों पर। ये नदी अपनी कलकल करती ध्वनि और शांत प्रवाह के साथ हमें उत्तराखंड की हरी भरी वादियों के और भी करीब ले जाती है। कोसी के साथ साथ चलते हुए प्रकृति का अद्भुत नज़ारा हमारी आंखों के सामने खुलता चला जाता है। एक तरफ हरे भरे पहाड़, दूसरी तरफ नदी का बहता पानी और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। ये सब मिलकर एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जो मन को मोह लेता है। यहाँ की ताज़ी हवा और चिड़ियों का कलरव इस सफर को और भी यादगार बना देता है। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए अब हम पहुँच रहे हैं कुमाऊं के प्राचीन और ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा की ओर। अपनी सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय पहाड़ी वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध अल्मोड़ा उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और कला का एक जीता जागता प्रमाण है। अगले पड़ाव में हम आपको अल्मोड़ा के प्राचीन मंदिरों, यहाँ की पारंपरिक कला और इस शहर की सदियों पुरानी कहानियों से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देवभूमि की ये कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा अभी जारी है। और अब कोसी नदी के किनारे से होते हुए हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के दिल में, जहां रात का नज़ारा वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। पहाड़ों की गोद में जगमगाता ये शहर तारों भरी रात में और भी खूबसूरत दिखता है। यहाँ की ठंडी और शांत हवा शहर की रोशनी के साथ मिलकर एक अलग ही सुकून का एहसास कराती है। अल्मोड़ा सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि एक और खास चीज के लिए भी जाना जाता है, और वो है यहाँ की प्रसिद्ध बाल मिठाई। यहीं इसी शहर में वो दुकान स्थित है जिसने इस लाजवाब मिठाई का आविष्कार किया था। अल्मोड़ा की शानदार रात और बाल मिठाई के मीठे अनुभव के बाद अब सुबह की सुनहरी धूप के साथ हमारी यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा के होटल में रात्रि विश्राम के बाद हम पहाड़ों के शांत और मनमोहक नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। घुमावदार रास्ते और हरियाली से पटे पहाड़ सुबह की ताज़ी हवा में एक अलग ही सुकून दे रहे हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में स्थित एक छोटे से लेकिन बेहद खास गाँव की ओर, सेला गाँव। ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि अपने आप में कई अनूठी कहानियां और अनोखी चीजें समेटे हुए है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सेला गांव में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले पड़ाव में हम आपको दिखाएंगे सेला गांव की वो अनूठी चीजें जो इसे इतना खास बनाती हैं। उत्तराखंड की ये कलात्मक और रहस्यमयी यात्रा अभी बाकी है। जैसा कि हमने वादा किया था, यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको सचमुच हैरान कर देगा। सबसे पहले देखिए ये प्राचीन पानी की डिग्गी। ये केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि गांव की जीवन रेखा है। इस डिग्गी को बनवाने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गांव वालों के लिए जल सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। दशकों से गांव के लोग इसी शुद्ध जल से अपनी प्यास बुझाते आ रहे हैं। ये डिग्गी यहाँ के सामुदायिक भावना और परोपकार का प्रतीक है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। और अब हम आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा के प्राचीन घर। ये घर केवल ईंट पत्थर से बनी संरचनाएं नहीं, बल्कि कुमाऊनी वास्तुकला की जीवंत गाथाएं हैं। इनकी लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक छतें और शांत आंगन हमें सदियों पुराने शिल्प कौशल और जीवन शैली की झलक देते हैं। इन घरों की हर दीवार में एक कहानी छिपी है जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और कला को बयां करती है। यात्रा के इस पड़ाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्लॉक की कुलदेवी का शानदार मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ की ऊर्जा और शांति अद्वितीय है।
स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि इस पवित्र स्थान पर आने वाले हर भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। यहाँ आकर आप न केवल आध्यात्मिकता का अनुभव करेंगे बल्कि लोक कला और पारंपरिक मान्यताओं का भी करीब से दीदार कर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको सेला गांव की ये अनूठी खोज? उत्तराखंड की हमारी ये कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा अभी जारी है। बने रहिए हमारे साथ। सेला गांव के अनोखे अनुभवों के बाद अब हम अपनी यात्रा के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां आध्यात्मिकता और कला अपने चरम पर मिलती है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध जागेश्वर धाम। यह पवित्र स्थल देवदार के घने जंगलों के बीच 125 से अधिक छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है, जिनमें से अधिकतर भगवान शिव को समर्पित हैं। जागेश्वर धाम की प्रमुख विशेषताएं: अत्यंत प्राचीन 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर उत्तराखंड के सबसे पुराने और ऐतिहासिक स्थलों में से हैं। अद्वितीय वास्तुकला: यहाँ के मंदिर अपनी नागर शैली की बारीक नक्काशी और जटिल संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं, जो भारतीय शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। गहरा आध्यात्मिक महत्व: शैव भक्तों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ आकर मन को असीम शांति मिलती है। कला और पुरातत्व का केंद्र: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह धाम प्राचीन भारतीय कला और मूर्तिकला के अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य: देवदार के पेड़ों से घिरी शांत घाटी और जटागंगा नदी इसे और भी दिव्य बनाती है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड की कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीता जागता प्रतीक है। हमारी ये देवभूमि की यात्रा अभी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। चितई गोलू देवता मंदिर, न्याय और विश्वास का अनोखा प्रतीक। यह मंदिर अल्मोड़ा से कुछ ही दूरी पर स्थित है और अपनी विशिष्ट परंपराओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे अनोखी विशेषता है हजारों की संख्या में लटकी हुई घंटियां और अनगिनत स्टाम्प पेपर पर लिखी अर्जियां। गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय का देवता माना जाता है। यह मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं और से न्याय नहीं मिलता तो वो यहाँ आकर गोलू देवता से गुहार लगाता है। भक्त अपनी समस्याओं और इच्छाओं को स्टाम्प पेपर पर लिखकर देवता को अर्पित करते हैं। ये अर्जियां कानूनी दस्तावेजों की तरह दिखती हैं, जिन पर पूरी समस्या और न्याय की गुहार लिखी होती है। मंदिर परिसर में ऐसे हजारों स्टाम्प पेपर लटके हुए देखे जा सकते हैं, जो लोगों के अटूट विश्वास को दर्शाते हैं। जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है या उसे न्याय मिल जाता है, तो वो यहाँ आकर आभार व्यक्त करने के लिए एक घंटी चढ़ाता है। छोटी से लेकर विशालकाय घंटों तक पूरा मंदिर परिसर इन घंटियों से भरा पड़ा है, जो हर पूरी हुई इच्छा और मिली न्याय की कहानी कहते हैं। यह मंदिर दर्शाता है कि कैसे लोक परंपराएं और न्याय की अवधारणा आपस में जुड़ी हुई हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां लोग अपनी आशाएं और निराशाएं लेकर आते हैं और एक अलौकिक शक्ति में न्याय पाने की उम्मीद रखते हैं। चितई गोलू देवता मंदिर उत्तराखंड की गहरी आस्था, अनोखी लोक कला और न्याय के प्रति अटूट विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। ये निश्चित रूप से हमारी इस यात्रा का एक अविस्मरणीय और विचारोत्तेजक पड़ाव है। हमारी यह देवभूमि की कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा अभी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। चितई गोलू देवता मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित अब हम गंगनाथ जी और डाना गोलजू के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इन मंदिरों की भी अपनी एक अनूठी आस्था और स्थानीय महत्व है, जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को और भी समृद्ध बनाती है। यहाँ की शांति और पवित्रता मन को सुकून देती है। इन पवित्र स्थानों से आशीर्वाद लेने के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है बिनसर गांव। उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा ये बिनसर गांव अपनी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है दूर दूर तक फैले देवदार और ओक के घने जंगल, जो एक अद्भुत शांति और हरियाली प्रदान करते हैं। बिनसर मुख्य रूप से बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, जहाँ आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों और वन्यजीवों को देख सकते हैं। इस गांव की सबसे खास बात है यहाँ से दिखने वाले हिमालय के शानदार नज़ारे। बर्फ से ढकी नंदा देवी, त्रिशूल और केदारनाथ जैसी चोटियां यहाँ से बेहद स्पष्ट और भव्य दिखाई देती हैं, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। यह नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि आप बस घंटों इसे निहारते रह जाएंगे। बिनसर सिर्फ एक सुंदर गांव नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी और सुकून है। हमारी उत्तराखंड की ये कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा अभी जारी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और भी कई अनमोल दृश्य आपका इंतजार कर रहे हैं। बिनसर की शांत वादियों से होते हुए अब हमारी यात्रा हमें एक ऐसे रहस्यमयी और ऊर्जावान स्थान पर ले आई है, जहां पहुंचकर मन को एक अजीब सी शांति और प्रेरणा मिलती है। यह है कसार देवी मंदिर, अल्मोड़ा के पास। कसार देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जो अपनी अनूठी ऊर्जा के लिए विश्व भर में जाना जाता है।
इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पृथ्वी पर मौजूद कुछ चुनिंदा स्थानों जैसे पेरू में माचू पिचू और इंग्लैंड में स्टोनहेंज में से एक है, जहां वैन एलन बेल्ट की अद्भुत भूचुंबकीय शक्ति जियोमैग्नेटिक एनर्जी महसूस की जाती है। इसी ऊर्जा के कारण यहां आने वाले लोगों को एक विशेष तरह की शांति और रचनात्मकता का अनुभव होता है। इसी वजह से कसार देवी ने दशकों से कलाकारों, विचारकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद ने भी 1890 में यहाँ ध्यान किया था। 1960 और 70 के दशक में यह स्थान हिप्पी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा, जहाँ कई विदेशी कलाकार और लेखक आकर बस गए थे। मंदिर परिसर से दिखने वाला हिमालय का मनोरम दृश्य, विशेषकर नंदा देवी चोटी, यहाँ की शांति और सुंदरता में चार चांद लगा देता है। यहाँ का वातावरण इतना सकारात्मक और प्रेरणादायक है कि आप घंटों बैठकर प्रकृति और अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं। कसार देवी मंदिर न केवल एक प्राचीन पूजनीय स्थल है, बल्कि ये कला, चिंतन और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक संगम है, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक और रहस्यमयी विरासत का एक अभिन्न अंग है। कसार देवी मंदिर का नाम यहाँ की प्रमुख देवी कसार देवी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर सदियों पुराना है और देवी यहाँ साक्षात रूप में प्रकट हुई थी। कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि देवी ने इसी पहाड़ी पर शक्तिशाली असुरों जैसे शुंभ और निशुंभ का वध किया था, जिससे इस स्थान की पवित्रता और शक्ति और भी बढ़ गई। मंदिर के भीतर मुख्य गर्भगृह में देवी कसार देवी की प्रतिमा स्थापित है। स्थानीय लोग और भक्त दृढ़ता से मानते हैं कि इस पवित्र स्थान पर मां कसार देवी की अदृश्य शक्ति का वास है। यहाँ के वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा और शांति महसूस होती है, जो भक्तों को मानसिक सुकून प्रदान करती है। यह मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहाँ माना जाता है कि मां की शक्ति अदृश्य रूप से निवास करती है। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूरी होती है। भक्त यहाँ अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और देवी के आशीर्वाद से उन्हें पूरा होता देख वापस जाते हैं। ये विश्वास इतना गहरा है कि दूर दूर से लोग यहाँ देवी के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों का मानना है कि ये भूचुंबकीय क्षेत्र सिर्फ बाहरी शक्तियों का खेल नहीं, बल्कि देवी की ही कृपा का परिणाम है, जो इस स्थान को इतना विशेष बनाती है। कसार देवी केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत आस्था का केंद्र है, जहां लोक मान्यताएं और आध्यात्मिक अनुभव एक साथ सांस लेते हैं। इस प्रकार कसार देवी मंदिर सिर्फ पत्थरों और ऊर्जा का संगम नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड की उन गहरी सांस्कृतिक जड़ों का भी प्रतीक है, जहां देवी देवताओं की कहानियां आज भी लोगों के जीवन और विश्वास का अटूट हिस्सा हैं। कसार देवी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए डोल आश्रम, जिसे श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के नाम से भी जाना जाता है। यह आश्रम अपनी शांत वादियों, आध्यात्मिक माहौल और वैदिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। डोल आश्रम की खूबसूरती और शांत वातावरण इस पूरी यात्रा का एक सुंदर और यादगार अंत प्रदान करता है। डोल आश्रम के दिव्य वातावरण में कुछ पल बिताने के बाद हमने अपनी कुमाऊं मंडल के दर्शनीय एवं पर्यटक स्थलों की इस यात्रा का समापन किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली यात्राओं से जुड़े रहें। अगली बार हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से गढ़वाल मंडल के भव्य और मनोरम स्थलों की यात्रा पर, जहां और भी कई प्राचीन मंदिर, अद्भुत लोक कलाएं और मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्राकृतिक नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारतीय लोक एवं कला मंच। धन्यवाद।